जादूगर सिंगानी ने अपना हाथ आगे कर दिया। खोपड़ी इसके हाथ के नीचे थी और इसका हाथ शाजिल और खोपड़ी के दरमियान था। तब शाजिल ने शमील का चेहरा देखा और इसकी आंखों से आंसू बह निकले, इसके हलक से सिसकियां निकलने लगीं। ना रे ना, ना, रोने से मन का करूर धुल जाता है, हृदय में नरमी आ जाती है। अरे आंखें तो वो हैं जो शोले बरसाएं, रो कर क्यों अपनी शक्ति खो रहा है। चल दफन कर दे इस खोपड़ी को उसी जगह, इन दरख्तों की सारी जड़ों में तेरे भाई के बदन के टुकड़े दफन हैं। इन 3 सुरमाओं ने अकेले को कुल्हाड़ियों से काटकर ये कारनामा सरंजाम दिया था, तो इन दरख्तों की जड़ों को ही इनका अंत बना दे। कैसे? शाजिल ने गुस्से से पूछा। ये मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है सिंगानी महाराज, आज से मैं आपको अपना गुरु तस्लीम करता हूँ, शाजिल ने कहा। शहबाज अपने भरे पूरे घर से महरूम हो गया था। दोनों भाइयों की याद इसके दिल में तरफ बन गई थी। बहन अलग नीम मुर्दा हालत में घर के एक गोशे में पड़ी रहा करती थी। शमील की मौत के बाद इसने दुनिया से राबिते ही तोड़ डाले थे। भाई भी इससे नाराज थे और फिर ये एक मामूल बन गया था। इस दिन भी शहबाज रात की तारीकियों में खड़ा खलाओं में घोर रहा था कि इसने मारिया को बड़े गेट से बाहर निकलते हुए देखा। ने चौकीदार को सारी सूरत-ए-हाल का इल्म था। अब किसी की मुजाल नहीं थी कि मारिया के पीछे एक कदम भी चले, लेकिन शहबाज खान को तजस्सुस पैदा हुआ, ये मारिया आखिर जाती कहाँ है। वो मुसल्ला होकर इसके पीछे चल पड़ा। मारिया जंगल में दाखिल हो गई थी। शहबाज खान बहुत से दरख्तों के दरमियान से होते हुए एक दरख्त तक जा पहुंचा। मारिया इसके सामने दूसरे दरख्त के तने से टैग लगाकर खड़ी थी। शहबाज खान ये देखना चाहता था कि मारिया यहाँ क्या करने आई है कि अचानक ही इसे एक हल्की सरसराहट का एहसास हुआ और दफता ही दरख्तों की शाखें इसके जिस्म के गर्द लपट गईं। शहबाज खान ने चौंक कर इन शाखों को देखा, फिर अपने आप को इनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मारिया अब इसकी जानिब मुतवज्जे थी। वो आगे बढ़ी और इसने दरख्तों की शाखों को हाथों से पकड़ के हटाते हुए कहा, नहीं शाजिल भाई नहीं, इस खानदान का आखिरी चिराग भी बुझाने की कोशिश मत करो। इसे जलता रहने दो ताकि ये अपने एहसास की आग में हमेशा जलता झुलसता रहे। दरख्तों की शाखें ढीली पड़ गईं। शहबाज खान के मुंह से निकला, शाजिल, हाँ, शमील का बड़ा भाई, जिसने अपना ईमान धर्म को अपने इंतकाम की खातिर आग में झुनक दिया और साधु सिंगानी से जादू सीखकर अपने भाई का इंतकाम तुम्हारे दोनों भाइयों से लिया। शहबाज खान, कम अज कम तुम्हें मोहब्बत की पाकीज़गी का तो एहसास कर लेना चाहिए था। खुदा की कसम, हम दोनों गुनहगार नहीं थे। हमारे लिबास भी एक दूसरे तक को न छुए थे, मगर तुमने अपनी ताकत की आग में मेरे शमील को झोंक दिया। जितने दरख्तों की जड़ों में तुमने इसके टुकड़े दफन किए हैं, इनमें से हर दरख्त इंतकाम बन चुका है। गुलरेज, महरूस और तुम्हारे दूसरे चौकीदारों को इन्हीं दरख्तों ने इंतकाम का निशाना बनाया है। ये जंगल इंतकाम का जंगल है, समझ रहे हो ना तुम। हमारी पाकीज़ा मोहब्बत को तुमने गुनाह की निगाह से देखा और तुम तीनों ने मिलकर शमील के साथ वो इंसानियत सोच सलूक किया जो किसी तौर मुनासिब नहीं था। आह, काश तुम हम दोनों की मोहब्बत का रास्ता ना रोकते। मारिया, तूने अपने दोनों भाइयों की मौत अपनी आंखों से देखी, तेरे दिल में बहन की तरफ ही ना पैदा हुई, तो अगर चाहती तो इन्हें मरने से रोक सकती थी। मुझे मरने से किसने रोका बड़े भैया? बताओ मेरे भाई, मुझे मरने से किसने रोका? मैं तो उसी दिन मर गई थी जब तुम अपनी खून आलूद कुल्हाड़ियाँ लहराते हुए मेरे शमील के खून में डूबे हुए घर में दाखिल हुए थे। और इसके बाद जब मैंने शमील को तलाश किया तो मुझे पता चला कि वो तो तुम्हारे जुल्म का शिकार हो चुका है। वादा किया था हमने बड़े भैया कि एक दूसरे के बगैर नहीं रहेंगे। मैंने तो वहीं खुदकुशी कर ली थी। ये तो मेरी रूह थी जो तुम्हारे सामने चलती फिरती नजर आती थी। भैया, तुमने शमील को मार दिया, मैं इसके पास पहुंच गई। रोक सके तुम हमारा रास्ता? और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने तुमसे अपना इंतकाम नहीं लिया, मगर शाजिल, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता था? ये सब उसी ने किया है। भैया, काश तुम ऐसा ना करते, खानदान ही खत्म हो गया। ये दरख्त तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में लेकर जिंदगी से महरूम करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना चाहिए, इबरत का निशान बनकर।